जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को मैं इसलिए इस्लाम बोल रहा हूँ जी। वीडियो के फर्स्ट में इस्लाम आपको इसलिए बोलता हूँ मैं कि जब भी कोई मेरा पाकिस्तानी भाई, हमारा भाई यानी कि सऊदी आता है तो हम में से किसी परदेसी भाई के वसीले से आता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो भी करने वाली है, लेकिन वसीला बन जाता है इंसान, किसी ना किसी का दारू बन जाता है। चलो ये भी एक नेकी है जी, सदका जारिया समझ कर ऐसा काम कर लिया करें। हाँ वो अलग बात है, वो बाद में 2-4-6 मंथ के बाद गले पड़ जाए, वो मुश्किल आप सब जानते हैं। अच्छा जी, ये एक आदाब शुमार आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में, लाजम तमाम प्रदेशियों के लिए खासकर है। और सेकेंडली जो सऊदी अरेबिया में वीजा लेकर आ रखे हैं उनके लिए जो आदाब शुमार आते हैं ना, वो आपको बताने का बेसिकली मकसद क्या है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरेबिया में इतना पाकिस्तानी आ रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर जो कंट्रीज आती हैं 2-3, वो भी आपको बता देता हूं मैं। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि जो न्यू वीजा के तौर पर सऊदीया में आ रहे हैं भाई, सबसे पहले आपको मेरा मशवरा ये है कि यहां पर कोई आपका दोस्त भाई या अहबाब कोई बंदा बैठा हुआ है जानने वाला, तो उससे रब्ता करें, उसको बोलें आपका अगर वीजा अप्लाई कर ले तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद उससे काम के मुताबिक पूछ लें और आप क्या कौन सा काम कर सकते हैं ये भी आपने वाज़ेह, यानी कि आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई मैं सऊदीया जा रहा हूं तो क्या मैं दिहाड़ी लगा लूंगा। अगर आप दिहाड़ी लगा सकते हैं जद्दे जैसी गर्मी में तो बिस्मिल्लाह। अगर भाई जद्दे जैसी गर्मी में आप दिहाड़ी नहीं ना लगा सकते तो फिर आपके लिए मुश्किल है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपने अपने जहन में बातें रख कर आनी है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का महीने का वाला वीजा लें और यहां पर आकर आपने ड्राइवरी करनी है, उस हिसाब से अपने माइंडसेट को सेट करके आइएगा, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये बात आपको बेसिकली बताने का मकसद ये था, तमाम यहां पर बैठे हुए परदेशियों को बताने का मकसद ये था कि बंदा ऐसे मुंह उठाकर आ जाए ना, यहां पर दिहाड़ी हो, बाद में फिर देखता है रूम में पड़ा हुआ है, क्या बनेगा, अभी वापसी कैसे जाऊं, वो जिसने बुलाया उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है, पीछे फोन करता है मुझे वापस बुलाओ। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, ये अदादो शुमार जो मेरे सामने है जनवरी से जुलाई तक के हैं। पहले तकरीबन 6 मंथ की रिपोर्ट आप ले लें। 6 मंथ में कितना पाकिस्तानी निकलता है? 3,36,000 प्लस में, तकरीबन 3,36,000 से ऊपर ही पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाता है। ये 6 मंथ की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी यहां पर सऊदी अरब के मुतल्लक, यानी कि सऊदी अरब में पिछले 6 मंथ में पाकिस्तानी कितना आया जी? पता कितना है? 2,42,000 प्लस में 2,42,000 सऊदी अरब में पाकिस्तानी आता है पिछले 6 मंथ में वर्क के तौर पर। और उसके बाद क्या होता है सुन लें, यानी महीने की अगर हम एवरेज निकाल लें तो ये 40,000 तकरीबन बनते हैं। महीने का तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी आ रहा है सऊदी अरेबिया में। इसमें उम्रा ज़ायरीन नहीं है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये वर्क के तौर पर जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। अभी खुद देख लें कि 6 मंथ में 2.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी और सालाना बेस पर 4-5 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में इंटर हो तो काम के क्या हालात होंगे। यहाँ पर जो पुराने भाई बैठे हुए वो तो पहले से बखूबी जानते हैं, आप नए आए जा रहे हैं, यहाँ पर काम के क्या हालात होंगे। 800, 900, 1,000 रियाल सैलरी, फिर क्या बचेगा आपको? फिर आप बंदा यहां पर बैठकर सोचता है यार इससे अच्छा तो मैं पाकिस्तान में था, ऐसे ही होता है। अच्छा बहरहाल जी, इसके आगे कतर आता है, फिर यूएई आते हैं, दूसरी कंट्रीज आते हैं, लेकिन उनमें हजारों की 3,000, 5,000 सालाना बेस के ऊपर ऐसे पाकिस्तानी जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया सबसे सरफरिश्ता है। बात करने का, वीडियो लगाने का तमाम दोस्तों के साथ मकसद ये था कि वीजा लेना है तो यहां किसी अपने दोस्त तलक वाले बंदे से ले वीजा, ताकि आपको अच्छा मिल जाए। सेकंड, आप किस चीज में मुअल्लम है उस चीज के हिसाब से अपना माइंडसेट करके आइएगा। यहां पर आने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये वाज़ेह करती हूं आपको।